सुप्रीम कोर्ट हालिया कुछ अरसे से अंदरूनी इख्तिलाफात और आईनी सवालात की जद में है। सीनियर जजेस के माबैन तनाव, बढ़ती कशमकश और अदालती अमूर की अंजामदही के तरीक़ेकार पर उठते सवालात की वजह से अदालत उज़्मा में ग्रुपिंग खुलकर सामने आ गई है। ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने आला अदलिया को मुसलसल तनाज़ात का शिकार करने वाले इमरान डू जस्टिस मंसूर अली शाह को अमरीका यात्रा के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह को गुज़िश्ता माह अमरीकी येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ने 10 से 13 सितंबर तक ग्लोबल इंस्टीट्यूट नवाजिम 2025 में शिरकत की दावत दी थी। जस्टिस मंसूर शाह को गुज़िश्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से सीनियर जज और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नामवर स्कॉलर शिरकत करते हैं। रवां साल तकरीब में जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई जहानत और मुंसफी पर मकाला पेश करना था। येल लॉ कॉलेज ने भी चीफ जस्टिस आफरीदी से जस्टिस मंसूर शाह को सरकारी तौर पर नामजद करने की तहरीरी दरख्वास्त की थी। जस्टिस शाह ने 6 अगस्त को यही दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड की थी। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को अमेरिका में कॉलेज की तकरीब में शिरकत के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से येल लॉ स्कूल को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह को तकरीब में शिरकत की सहूलत देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज होता है, जिसमें जामे फुल कोर्ट सेशन में सालाना प्रोग्राम के जायजे समेत अहम इदारा जाती तकरीबात और वकला बिरादरी के साथ राब्ते की एक रिवायत मौजूद है। नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजों की शिरकत इज्तमाई गौर-व-गौज़, तरजीहात के तयन और इदारा जाती समत के लिए नागुज़ीर होती है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह को पुरवकार तकरीब में शिरकत की सहूलत देने की पोजीशन में नहीं। ज़राए का यह भी कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 15 अगस्त को भी एक खत में चीफ जस्टिस से एनओसी जारी करने की दरख्वास्त की थी। ताहम उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। ख्याल रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद से जस्टिस मंसूर अली शाह इंतशारी कार्रवाइयां करते चले आ रहे हैं। खुद को अदालती इस्लाहात का अलंबरदार करार देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी रविश और तर्ज अमल के बायस न सिर्फ अपने इदारे के अंदर बल्कि अवामी हल्कों में भी सख्त तनकीद का निशाना बने हुए हैं। नाक़दीन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के रवैये से ये तासुर उभरता है कि वो इदारे की बजाय अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसलों पर बार बार एतराज़ और इनकी इंतजामी रिट को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि वो अपनी अना के असीर हो चुके हैं। एक जज के मनसब का तकाजा बर्दाश्त, वक़ार और खामोश खिदमत है, न कि बार बार मीडिया की शह सुर्खियों में आना। ताहम जस्टिस शाह अपनी तशहीर का कोई मौका ज़ाया नहीं करते नजर आते। नाक़दीन के मुताबिक जस्टिस शाह हमेशा अदालती इस्लाहात की बात करते दिखाई देते हैं, ताहम अमलन उनके इक़दामात सिर्फ इंतशार को हवा देते हैं। एनओसी के तनाज़े को जिस तरह उन्होंने एक ज़ाती लड़ाई में बदल दिया, इससे ये सवाल जन्म लेता है कि क्या ये सब अदालती शफाफियत के लिए था या ज़ाती एजेंडे के लिए। चीफ जस्टिस के ओहदे की इज्जत महज से एक फर्द की नहीं बल्कि इदारे की इज्जत है। जस्टिस मंसूर अली शाह शायद भूल गए हैं कि इख्तिलाफ राय अदलिया के अंदर रहकर भी किया जा सकता है। इसे जाती अना की जंग बनाना इदारे की साख को नुकसान पहुंचाता है। मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अदालती इस्लाहात के दावेदार हैं, मगर जाती एजेंडे और अना परस्ती की वजह से उनके अमली इक़दामात ज़्यादातर इंतशार, शकूक व शुबहात और जाती अना के गिर्द घूमते हैं। जस्टिस शाह के रवैये ने अदलिया के अंदर तकसीम को गहरा करते हुए हमेशा अवामी एतमाद को मजीद मजरूह किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।